Hello students, am I audible? Yes, sir. Okay, great. I'm visible? Yes, sir. Okay, so all the students connected? Yes, sir. Yes. Okay, so can we start? Yes, sir. Okay. So first of all students, I will tell you, we will discuss फर्स्टली कि हम कैसे हम इस चीज को प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। सो कुछ पार्ट्स में हम इसको प्रोसीड करेंगे, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है मैं एक बार आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सो प्लीज सब आपने म्यूट कर लीजिएगा माइक, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए, और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। उसके बाद में इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। सो ग्रुप टास्क का जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक निम्बस लर्निंग पे मैंने वीडियो भी आपको मिल जाएगा आफ्टर दिस जीटी, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। देखिए एचपीसीएल में जो आपका जीटी होने वाला है, उसमें थोड़ा सा आपकी अप्रोच देखी जाएगी कि आप इनोवेटिव अप्रोच के हैं या नहीं है, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग है या नहीं है आपकी, या किसी चीज को लॉजिकली देखते हैं, या आपकी लॉजिकल एप्टीट्यूड है या नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम को आप प्लान कैसे करते हैं एंड हाउ यू इम्प्लीमेंट दैट प्लान, ठीक है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की आपके अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है। कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव है या नहीं है। कम्युनिकेशन में मैं आपको एक थोड़ा सा डाउट हो सकता है किसी को लैंग्वेज को लेके। सो देखिए, जब आप एचपीसीएल में वहां पे अपना जीटी दे रहे होंगे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर द इंग्लिश लैंग्वेज, बट इट मे बी पॉसिबल कि आप में से कोई स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। सो वो दो चीजें कर सकता है, या तो वो चुप रह सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील करके, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करके, या फिर वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा। इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा तो इंग्लिश लैंग्वेज ठीक नहीं है, तो वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सो इसका बेटर ऑप्शन यही है कि आपकी अगर हिंदी अच्छी है तो आप उसको अच्छे से, आप बेटर तरीके से उसको कम्युनिकेट करें, ठीक है। सो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, ठीक है। बट फर्स्टली इंग्लिश में ट्राई कीजिए, अगर नहीं है कंफर्टेबल, वो आपको पता है। दूसरा, रिजिड नेचर वो देखते हैं आपका, कि आपका नेचर रिजिड तो नहीं है। जीटी और जीडी में कुछ डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो देखो जीडी जो है आपका बेसिकली इंडिविजुअल थॉट उसके अंदर मैटर करता है, ठीक है। वहां पे आपका डोमिनेंसी बहुत अच्छी बात होती है। अगर आप किसी के ऊपर डोमिनेट करते हैं, आपके पॉइंट से अगर आप किसी को कन्विंस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी गुड इन द जीडी, ठीक है। जीटी के अंदर बेसिकली आपको एज अ टीम काम करना है, ठीक है। जीडी के अंदर आप कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं पहुंचे, दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, बट इन द जीटी यू कैन से, आप ऐसे मान सकते हैं कि आप एक ऑफिस में हैं, आपके मैनेजर ने एक टीम बनाई है किसी टास्क को लेके, आपको टास्क दिया है, तो आपको एज अ टीम उस टास्क को कंप्लीट करना है। एम आई क्लियर विद दिस? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए मुझे। Yes, sir. ओके ग्रेट। तो आपको कंक्लूजन जरूर निकालना है इसका, ठीक है। आपको एक सॉल्यूशन पे पहुंचना पड़ेगा जीटी में। जीटी में इंपॉर्टेंट नहीं है किसी, क्योंकि एवरीबडी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कोई कन्विंस हो सकता है किसी बात से, कोई नहीं हो सकता है, बट जीटी में आपको एक कॉमन सेटलमेंट पॉइंट पे आना ही आना है, ठीक है। सो यू आर प्लेइंग हियर एज अ टीम, ठीक है। चलिए अब स्टार्टिंग कैसे करते हैं, स्टार्टिंग इसको हम फ्रेम करते हैं, कैसे हम करना है इसको। तो मैं अभी आपको इसके बाद में मैं आपके से स्लाइड शेयर करूंगा, उसमें आपको टॉपिक गिवन होगा, ठीक है। अब वन बाय वन इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, ठीक है। सो सबके पास में दो मिनट रहेंगे, क्योंकि उस ग्रुप टास्क में जब आप होंगे एचपीसीएल में, तो इट मे बी पॉसिबल कि आप उसको, अगर आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है, प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गई है, तो आप इनिशिएट करेंगे। तो पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर इट इज, my name is this, and it is, and you can say कि it's my pleasure to initiate this discussion or like that, ठीक है। ये फॉर्मल सी लाइन बोल के फिर आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। प्रॉब्लम को डिफाइन करने के टाइम पे डोंट रीड द प्रॉब्लम, डोंट रीड द टास्क फ्रॉम द पेज से आपको नहीं करना है। जस्ट फ्रेम दैट प्रॉब्लम इन योर माइंड एंड मॉडल इन, चेंज इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है।
अपनी भाषा में आप उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको एक रोबोट की तरह उसको पढ़ के रखना नहीं है, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस? Yes, sir. तो सबको टाइम मिलेगा, ठीक है, 2-2 मिनट का आपको इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद में अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर बोलेंगे ओके फ्रेंड्स, नाउ आई ओपन द हाउस फॉर दिस डिस्कशन, एंड वो जो भी आपके पॉइंट होंगे वो आपको पॉइंट देने हैं। फिर होगा डिस्कशन, आपके आपस में आपका डिस्कशन होने वाला है उस टास्क के ऊपर कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑब्जर्वर को एड्रेस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे हियर आई एम द ऑब्जर्वर, तो आपको मुझे बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करना है सर कह के, आप तो ये मान लो कि मैं हूं ही नहीं यहाँ पे। आप तो एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बैठे हो अपनी टीम के साथ में, और उसमें आप अपना उस टास्क के क्या कर रहे हो, सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका 10 से 15 मिनट का डिस्कशन होगा आपका आपस में, ठीक है। और कोशिश करो, कोशिश नहीं, आपको करना ही है कि आप एक कॉमन सेटलमेंट पे आ जाए। उसके बाद में आपको 5 to 7 मिनट्स में क्या करना है, कंक्लूड करना है टॉपिक को, 5 से 7 मिनट में इसका रिजल्ट बताना है, ठीक है। चलिए मैं एक पॉइंट और बता देता हूं आपको। ये जो एचपीसीएल के जीटी चल रहे हैं उसका एक हमारे पास में एक स्टूडेंट से रिव्यू मिला है हमें कि जो आप जीटी में बोलते हो ना, इट मे बी पॉसिबल कि वही पैनल आपको इंटरव्यू में मिले। तो अगर आप वहां पे अच्छा बोलते हो, लॉजिकल बोलते हो, तो वहीं से ही आप नोटिस होने शुरू हो जाते हो। जीटी से भी क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं, मार्क माय वर्ड, कि अच्छा आपने इस प्रॉब्लम को लेके ये पॉइंट बोला, ठीक है। सो आपने क्या सोच के बोला या क्यों बोला, ऐसा आप क्यों फील करते हैं, लाइक दैट। तो समझिएगा कि जीटी से ही आप ऑब्जर्व होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत आप इनोवेटिव, लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग एंड एक्शन, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस गाइस? Yes, sir. ठीक है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट्स नाउ सर आई वांट टू आस्क वन थिंग। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि इंट्रोडक्शन में सभी को मौका मिलेगा, तो ऐसी तरह कंक्लूजन किसी एक को ही करना है या फिर कंक्लूजन में भी सभी लोगों को मेंबर मौका मिलेगा, मतलब 2 मिनट? कंक्लूजन के लिए अगर आप चाहें तो ठीक है, अपने अपने देखिए। कंक्लूजन में क्या है, एक्चुअली कंक्लूजन में एक कॉमन सेटलमेंट पॉइंट निकल के आएगा, एक कॉमन सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब रिजल्ट में डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो हो सकता है सभी को मौका दिया जाए, बट अगर सॉल्यूशन एक है तो आप क्या करेंगे फिर? अब सारे बच्चे उसी को रिपीट करने में फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप में से मतलब जो हो सके, जो पॉइंट, या तो फिर ये कर लें कि अपने पॉइंट्स जो है वो आप अपने यू कैन से कलेक्ट कर लें कि चलो इन 3 से 4 सेंटेंस में कंक्लूड करना है, एंड वन बाय वन अपने में डिस्ट्रीब्यूट करके वो चीजें आप कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। एम आई क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स गाइस? आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज Yes, द sir. ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जीटी एंड हाउ वी विल प्रोसीड, ठीक है। सर Yes. कंक्लूजन के अंदर एक पर्सन को ही करना होता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन कर सकते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया सौरभ आपको कि कंक्लूजन के अंदर एक ही कंक्लूजन निकलेगा एक ही प्रॉब्लम का, तो Yes. बहुत सारे कंक्लूजन नहीं निकलेंगे। तो आप में से एक बंदा कर सकता है, या आप अपने में से जैसे मान लो कि आपको 3 से 4 लाइन में अगर आपको कंक्लूड करना है, तो आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, एक लाइन उसने बोल दी, एक लाइन उसने बोल दी, एक लाइन उसने बोल दी, ऐसा करके, ठीक है। क्योंकि एक ही कंक्लूजन से बार बार आपको मतलब रिपीट कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, Thank ठीक है। am I clear with this? you. So can we start guys? Yes. Yes. Yes, sir. Okay, ठीक है। everybody has a pen and paper? Yes, sir. Yes. यस सर। चलिए ठीक है, चलिए लिखिए। यू आर हेड ऑफ अ कंपनी, full stop. A person XYZ is working in your company. A person, any XYZ, is working in your company, but few of his colleagues, but few of his colleagues complained about him
complain about him that he does not work full time. He does not work full time and works only 3 to 4 days in a week. 3 to 4 days in a week. Full stop. Apart from this, they also complain that but his performance is far better than others. But his performance is far better than others and is providing profits to the company. Providing profits to the company. What action will you take? What action will you take? सर एक बार पूरा टॉपिक हाँ मैं ठीक है मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूँ पूरा, ठीक है, अगर कोई करेक्शन हो तो कर लीजिएगा. You are head of a company. A person XYZ is working in your company, but few of his colleagues complain about him that he does not work full time and works only 3 to 4 days in a week. Apart from this, they also complain that he does some part-time side business, which is gaining him more profit, but his performance is far better than others and is providing profits to the company. What action will you take? ठीक है, क्लियर है? यस सर. ओके, चलो फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं. ठीक है, सो मैं आपको ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, हर एक को, और फाइनली मैं आपको फीडबैक दे दूंगा कि आप मतलब जो ईच एंड एवरीबॉडी का अपन फीडबैक कर लेंगे. ठीक है, तो मैं जैसे मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे मुझे शुरुआत में दिख रहे हैं सौरभ, तो मैं सौरभ से शुरुआत करूंगा इंट्रोडक्शन की, एंड वन बाय वन आप सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे. ठीक है, चलिए सौरभ प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एंड स्टार्ट कीजिए. Yes, my name is Saurabh Mangal, and I would like to take this opportunity to initiate this group task where we are head of the company and our employee, which is XYZ, is not working properly. That is being complained by some colleagues. And what is the complaint behind it? What is the complaint basically? That he is working not working properly. He is doing some side business, and but thing is that that person is more profitable, which is like generating more profit to the company. So we have to find some solutions so that we can get our employee to work with us full time. So for that we have to think, and I am here to open the house for the discussion. Next, Saurabh. Me, sir. Yeah. Good evening, everyone. My name is Saurabh. I am very glad here to take the opportunity to start the GD. The situation is like this. Suppose we are head of any organization and there is a person named XYZ. He is a very profit-making person. Means he is highly skilled, but he has a problem of discipline. He is not coming to the office daily, and other than this, he is also doing some side business which is against the rule of company. So we are here to make the judgment that what should be preferred of a person who is making some profit, who is a person who is delivering some profit to the organization, or we need a discipline in the organization. Now I open the house for others to start the discussion. Okay, Nikhilesh.
Good evening, friends. My name is Nikhilesh Dongre, and I take the opportunity to start the group task. And the group task given to us is, as we are the head of our company, and the person XYZ is the employee in our company and provide some profit in an organization, and the performance in the organization is very good from their other colleague. But few of his colleague made a complaint against him, like he does not work properly, and in a week he work only for 3 to 4 days. Apart from that, he also run a business which make profit from him, gain more profit from him. So as a marketing head or as a group of the head, we have to decide whether the problem which was given to us is genuine or not, and we have to take a measure on steps on it. So now I all of you to participate in this group task and add your valuable suggestions so that we can meet our consensus. Okay, Bhanu Tesh. Good afternoon, friends. Myself Bhanu. I would like to begin this talk with the group task given to us. Actually, we are the head of a company, and we have to talk about a particular employee who is not giving his time, the allotted time, and this is the complaint which is given by their colleagues. The main fact is given that it is about the time he's not spending in the office, but apart from that, his performance is very good. His performance is making the company profitable, and the other part, the things related to him is that he's doing some kind of side businesses, which makes him personally profit, not to the company. So as a group, we have to come to a conclusion that what we have to do with this very employee about his time given to the a particular our company. I would like to open the house of discussion for this very topic. Ayush. Ayush. Please. Okay. So, good afternoon, everyone. I'm glad to start the discussion for our group task, which states that I am the head of the company, and a person working under me is not paying proper attention towards its job. Instead, he is working only for few days, like 3 to 4 days in a week, and also is running a part-time job and earning profit from it. So as a group, we are to decide and assign like what decision we have to take against him. And so first of all, I would like to say that this is a very realistic problem and practical problem. It can surely arise in our day to day life, like whosoever in the working professional, as a working professional, this problem can be is very common. So first of all, I think we should look over to the causes. What are the causes that he is working over there? Is he not satisfied with the job or the salary or the profits he is getting from our company? And after looking to the causes, then we have to see the remedies and the actions against that we have, what we have to do and what we have to take in this situation so as to remove this problem and make him interested in the company again. So now I would like all of you to participate in the discussion and make it more fruitful and come to a conclusion. Okay, guys, I think सबका introduction हो गया है. Now you can discuss about the topic and come with a common solution. Okay, and I'm an observer, तो मैं आपको observe कर रहा हूँ. मुझे address करने की कोई requirement नहीं है आपको. Go ahead. So like the topic was already been discussed by one of our members. Yes. So like first of all, as far as my understanding, we have to check the authenticity of that complaint, like the complaint made by his colleagues, whether it is true or not. So if it is true, we have to take measure against like that. If it is false, so what was the cause that the people made a complaint? Yes, I agree with my friend Nikhilesh that first of all we need to check the authenticity of the complaint, because we cannot take against action against any person without any validation of the complaint. Like since it is given also that in the problem that he is performing well and his performance is above average in the company also. So it is necessary to check the authenticity. And secondly, if we find that it is true, the complaints are true, like other colleagues are mentioning about that, so what are the causes, like why is he not interested or he is dissatisfied with the
salaries of the company, or he is getting less time for his family, like these, we need to do a meeting with him personally, so that I think Ayush, it authenticity is can not be a checked problem in. of it is not a problem of salary. What I think, guys, it may be he is much more capable. He can do. He is much more productive, and if Like prior to that, Saurabh, we can first of all check the authenticity whether it is true. For along yes, authenticity, we can talk with along the with that, person that is I yes. want to against add. whom the That is complaint want to Authenticity is. can be And checked in two ways, I first think. of all, Saurabh, Apart I there want should to be two categories. Saurabh, I want That to is, we add to can. your point that I am saying that this may be a problem of salary because he is earning profit from there. That's why I am saying that it might be a My problem thing of is that salary. I he is think Sorry to interrupt you, authenticity Ayush. can be It checked might in be two ways, two sorry. parallel ways. Authenticity can be checked parallelly, like we can collect information about that person, and also we can take view of means previously in other branch where he was working. We can take view from there Yes, also. and So If for we along with adding find that, to it, we that, if have we to check find the it one more policies true idea, that like he is as we doing, are the head of the company. We like have to if check the even if he do policies. not, even if he do not I tell want to him mention that, one point. Like if we talk about the yes, business side business, that may also be share market. That is not yeah, illegal. first, yeah, yes. Saurabh, So first, that's why we first are of all, saying that for we should first authenticity, We like have we to can do check. check one what thing. kind Yes, of business he Ayush, is running. first may complete last. What Like for what kind of authenticity, we can business do he one is thing like running. We have uh, to we have to first of the decide what kind of business he is running, and after that the authenticity we can make that is also possible कि जो colleagues हैं that maybe that is that those people are getting jealous from the caliber he is having. तो ये so. भी हो सकता Yeah, so we can do one thing like we can talk with the person against whom the complaint is. Second is the talk with the colleague member who are made the complaint. And third aspect is yes, like we have to discuss with the other member of the yes. organization so that we and have an also idea yes, about whether the yes, complaint is yes, authenticity or not. certainly. If it is And Yes, authentic, Nikhilesh, I then want once we to, have to yes, take I measures. want once to the add one more authenticity point. is checked, Like then we we can can, move yes, ahead. Like one important like point we Saurabh are said. missing. I think I want to Yes. add one more point. Like we are missing, like one method to verify this complaint is true or not is also that we can keep any person who is monitoring him, like who is close to him, so that without telling him, if we are keeping an eye on him, that I think that will give a better picture and idea that if he is really involved in that other part-time business or not. So Yeah. this was before my approaching suggestion. Adding him, to Ayush point, Along we have to if it's be suppose very the much sure authenticity of the the person complaint is is doing something wrong, which is against the policies or not. We have to be very much sure. We cannot talk to him uh, directly. So af- first, we have to collect all the data from the employees that are working with him, and whatever the information, relevant information we can get from his social media, as we are head, so we can do those kind of things. yeah, adding to Saurabh Saurav, point that Saurabh made about the point like yeah, checking whether Saurabh, he is first of doing all, some side business or not, we should also check his attendance, because discipline is very much important for any organization to grow. Yes, Suppose if he is not his presence is not very much, then it can demotivate others also for doing so. yeah, So adding to it is a factor yes, of I yes. agree yeah, with adding to Saurabh. point, Yes, first of all, we can attendance is make the very important. consensus of the Yes, topic. Like, first of all, we have checked the authenticity of the complaint. We can yes, talk with the people. If definitely. the Yes, authenticity of the complaint is true, then what was the measure we can take? We can talk now this part aspect. yes, Yes. yes. Now we should talk about As this. Nikhilesh, what I want to add, what I want to add the Saurav's point, like if we talk about the discipline, company like that is kind of a business among the employer and the employer. We are exchanging money with name of some arts. So we have to first of analyze the he is properly like giving his some hours to the company, like specific hours which is required like 8 hours a day. He is giving dedicatedly to 8 hours a day or not. So we have that point to talk to him regarding the discipline issue. Yeah, Yes, I adding think to Saurabh point, adding to I the just want to Nikhilesh add point, like just to add like we have to come to the and he solution. told the part of the time. Please let me speak, my friend. He told about we have to Yes, mainly discuss about the time he is giving to the company. He are not much bothered like adding to yes, yes. Bhanu's point. First of He all, is Bhanu is saying correct. we have to We are not concerned about his personal life. whether he's Yes, doing a yeah. business. we Ayush, are. I have a None point. of our concern. Like We have we to can do discuss one thing like time which is allotted to him, the minimum time. If the total day is not spending, I think once the in a authenticity of yeah complaint first is confirmed,
Yeah. Then So after all, we we should can not do one discuss thing. what we have to do after it. Yeah, we can do one thing. Like After this, in every we can organization, keep a personal meeting with Ayush, him. let me complete first. Like in Yes, yes, every yes. organization, there is a certain rules and regulation which was provided by the company, and every employer in an organization will satisfy this point. And there is a working culture of, like in our India, in a week we have to work for 5 days, and it is mentioned here that he work 3 to 4 days in a week. So we have Yes, to yes. talk to them like working properly in a 5 days, because it demorals the other people aspect, because you have a Yes. because he also working in other aspect, like he have a already have a short time business, so he motivate his time to that work, so it demoral the worker of the people. Yes, I Yes, so personally that like the to that point only I was I adding personally that like the point we should which keep a Ayush has meeting made. personally with him. He simply said Yes, that he simply said we are not very much engaged, whatever he's personally doing. But we have to be think about the policies and he is following or not, whether he's doing something against the policies or not. And second thing is that but he is definitely doing against the policies Ayush, now. I want to add one beautiful point. He is making profit to the business of ours. मतलब हमको बेसिकली क्या चाहिए, हमको प्रॉफिट चाहिए, और हमको प्रॉफिट देने वाले ऐसे एम्प्लॉइज है, पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं, बट थिंग इज दैट कि वो डिसिप्लिन नहीं है. सो हाउ कैन वी मेक हिम डिसिप्लिन? Yes, Yeah, Along to with that that, only I am adding the by doing point that by we should. making him so much responsible, by हम उसका प्रमोशन कर सकते हैं, हम उसका प्रमोशन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा Yes, सकते हैं. सो मे बी yes, पॉसिबल नेम ऑफ सम मनी वो थोड़ा सा अच्छे से काम कर पाए, सारा पोटेंशियल अच्छे से काम कर पाए, और हम उसको थोड़ा प्रमोट करेंगे ना, तो वो अपने पोटेंशियल को, उसके जो नीचे हायरार्की है ना, उसको मतलब बता भी पाएगा कि कैसे कैसे उनको वर्क करना चाहिए. sorry to yes. interrupt you So, guys. But after then I जैसे just want जैसे to add सौरभ ने yes, जो after बताया, about the promotion policies even. Hello, my friend. As a friend, are saying that we should promote him to a particular position, but I find that to the particular given position to him, he is not dedicating the entire amount of time to the particular person. Apart from that, he is making profit, but the time, as many of our friends are discussing that this deal for us, like I have a What I think like promotion, I want to say promoting that in this case. we should keep a personal meeting with him and warn him. In first time we should give a short warning that you should like हम first of all, we should give a short warning that you should I dedicate the working hours, like whole duty hours, whatever it is, like 7 to 8 hours per day. So he has to devote that completely to the job in our company. Like whatever he does sideways is no concern for us. But yeah in the duty should be performed by his complete devotion and Yeah, Okay, like I think agree. that he I is agree with Ayush has a Ayush, very but I good point. think Ayush had a very good promoting point. him Like, first of without all, we making have him to check disciplined whether will they're performing well according to the rules and regulation. And if it is mentioned in the organization that you have to work 5 days in a week, 8 hours, so whether he is fulfilling or not, because if he is not fulfilling, yes, so other people of the organization will yes. demotivate it and encourage to other yes, work apart from the organization. So it will hamper the yes, organization in this aspect. And second point is, he is doing part-time business, whether he consult with the company which type of business he is doing. Like suppose उसने business कर रहा है और organization को पता नहीं है किस type का business है, तो it might be hamper the organization in the future yes. come as well. He Guys, should blindly, disclose the guys, what the type of business he's doing. Yes, he should I disclose. strictly guys, agree with the Niklesh point, but what we Saurabh, can what we can am I audible, guys? yes, Am I you are audible? Yes, audible. But what we can Yes. do, yes, Saurabh, do you have only 5 minutes? Please conclude the discussion. yes, what I think just guys, I हम उनको ना with the due restrictions I दे am process सकते of हैं, form, हम I उनको want to conditions बता conclude सकते this हैं कि very person topic. please what I think Yes, Saurabh, what I want let to me add, complete. Yes, हम Saurabh, complete. निखिलेश, हाँ yes, हम उसको बोल सकते हैं ऐसे डिसिप्लिन इशू है, फाइन. सो हम उसको बोल सकते हैं कि हम आपको प्रमोट कर सकते हैं बिकॉज आपके अंदर काफी पोटेंशियल है और आप हर किसी एम्प्लॉय से ज्यादा हमको प्रॉफिट दे रहे हैं. बट थिंग इज दैट यू हैव टू बी सम कंडीशंस. आप कुछ समय तक आपको ना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमको शो करना होगा. यू आर फॉलोइंग दिस yes. कंडीशन, और यदि आप इस कंडीशन को फॉलो करते हो लाइक 2 months 1 month, तो वी आर गोइंग टू प्रमोट टू द न्यू लेवल. Yes, Maybe we should Like certainly give him we some can also benefits personally talk so to that he him get motivated to. why Yes, there is a discipline he gets for motivated. Yes, Hello, my this is friend. a very good point. I think because if we will try to give him some perks and benefits other than like for complete 1 month, if he focuses on his work, then if he gets this type of offer, then I am certainly sure that he will try to completely focus on our company's job. And also, I would like to add one more point that like he is making profit since he is working only for 3 to 4 weeks per week in our company, and still he is making profit.
think what will he do, how much profit can be earned if he will if he will be Now, completely devoted in there's his one job. other situation also that But my suppose friend, we if are we are in the giving him very, in enough the very time same way, for being in the very disciplined and same way, still he in is the not very same way, we are going to demotivate the other colleagues. If we are going to demotivate the other colleagues, that if we are going to devote 3 to 4 days and making a high performance in that way 3 to 4 days, then it will make kind of a chaotic situation and the people are not going to available in the office. Meanwhile, suppose on the fifth day the company needs to do some kind of work and he is not available. Then what? So the discipline is the main factor, and we should focus भानु, on Yes. the आप very जो very बोल रहे हो वो part सही बोल रहे हो, that पर everyone should be treated with the very same. इसी के लिए हम भानु हम इसी सौरभ, के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसके पास पर्सन के पास पोटेंशियल है, हम उस ऐसे लोगों को जाने नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। हम But डिसिप्लिन discipline comes before that, right? But Na? we cannot I'm saying that. compromise with the very सौरभ, discipline एक part. सिचुएशन है, If he has the caliber, if he has the caliber, then we are going to make very very safe that you have to fulfill the disciplinary part in a due course. If in a very period of time, as our friends are saying, 1 month or 2 months, he performs in a very disciplined manner, then he is going to surely be promoted. But first of all, he has to fulfill the he has to fulfill, working yes, hours, Bhanu. working days. That's it. So guys, Yes, after yes, definitely. having a so much of good discussion, we have arrived some conclusions, we have arrived some beautiful points. Like first of all, that is the problem which is given to us, that is realistic and very practical problem which happens nowadays across the very much of industries. So first of all, we have to find the feasibility of the problem, like whatever the complaints has been made to us by the employees, so that is feasible, that is genuine or not. So first of all, we have to gather as much as data possible. Second thing is that we will check if the problem is genuine. So we will, that is the issue of the discipline only, as that is the issue of the attendance issue. The person is not coming regularly and devoting his time regularly. So that is how can we generate the discipline to this guy, because that is a potential person and we are very much not interested about his personal things, personal life, but what we are interested in, that he is following the policies or not, he's doing something against his policies or not. So for to make the profit and for to make him, for the person more responsible, what we can do, guys, so we can give some we can have some plans, like we can talk to him personally, like, sir, you have to devote some time dedicatedly to the company. There is a possibility of your promotion, and you may get something benefited in name of some money, and those things we can talk about with him. Definitely this will work, as because of some responsibilities and with the name of some money, he will definitely do some work for the company, and that will be a motivation of the remaining persons to follow the strict discipline. So there can be a situation like this also, that if even if we are providing him time for being disciplined, and if he's still acting like previous Like only, we can do one what thing. can we do then? Yeah, in we that can case? do one thing. Initially, we can made a I warning think against him. friends, We can warn him like, Bhanu, first me complete. Let me now. finish first. It's high Bhanu, time. wait. Bhanu, first me complete one. We can do one thing like, first of all, we warn him against you does not take follow the rules and regulation and the criteria which was made by the company. If you do so in the later time, then you will be asset for an organization, and the chances of the possibility in a higher level, it might be high. If it is not doing such thing on an interval, so we can take certain disciplinary against him, like we can suspend Yes. him for a certain period of time, and after he is not doing things like that, so we can talk to the higher management as well. Yes. yes. Friends, Okay, guys. I think we should conclude now. Can I take the you took 5 opportunity to minutes for the discussion. conclude the topic? Bhanu, you took 5 minutes for the conclusion. Let me give the feedback. Okay. देखिए गाइस, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ठीक करनी होंगी. There are lots of things. There are lots of things. ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफरेंस समझाया था, व्हाट इज जीडी एंड व्हाट इज जीटी. यू ऑल गाइस आर बिहेविंग लाइक यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ जीडी, ग्रुप डिस्कशन, नॉट ग्रुप टास्क. In the conclusion part also, you behave like you are discussing. Okay, so in conclusion part, basically you have to give a conclusion, a common settlement point, not discussion. In the conclusion, basically दो बंदों के अलग अलग conflicting point आ रहे हैं, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए. शुरुआत से शुरू करते हैं. निखिलेश ने टॉपिक को इनिशिएट किया, ठीक है, एंड अच्छे से इनिशिएट किया. इनिशिएशन आप सबका अच्छा था. इनिशिएट इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो पहले मैं इंट्रोडक्शन पे आता हूं, फिर इनिशिएट पे आते हैं. इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ठीक था सबका, सबने जो मैंने बताया गाइडलाइंस प्रॉपर फॉलो की, कोई इशू नहीं था.
फिर प्रॉब्लम आपके पास में आई, निखिलेश ने टॉपिक को शुरू किया, इनिशिएट किया, डिफाइन किया प्रॉब्लम को, दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद आयुष ने अपना जो है उसके बाद में लीड किया, बट आयुष ने क्या किया, जो निखिलेश ने बोला उसी को रिफ्रेज करके बता दिया, सेम स्टेटमेंट को रिपीट कर दिया, और बहुत ही एक्सजरेटिंग मैनर में, शॉर्ट में भी नहीं, बहुत लंबा सा खींचते उसी पॉइंट को रिपीट कर दिया, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, सौरभ मंगल पे आए तो आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जो आपके पास में प्रॉब्लम गिवन है उस प्रॉब्लम को ही माने, आप प्री अजम्पशन ना लें। जैसे कि आपने प्री अजम्पशन ले लिया कि शेयर मार्केट में होगा, आपको कैसे पता शेयर मार्केट में होगा? ठीक है, और वो कहीं पे भी हो। यहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि वो ऑफिस टाइमिंग में उसका आता ही नहीं है, अटेंडेंस इज द प्रॉब्लम ना, टाइमिंग इज द प्रॉब्लम। तो प्री अजम्पशन कभी नहीं करने हैं, जो सिनेरियो आपको दिया हुआ है उसी सिनेरियो को फील करके आपको कंक्लूड करना है, उसी तरीके से आपको डिस्कशन करना है। आपने इसको ग्रुप डिस्कशन बना दिया, मच्छी मार्केट बना दिया, बिल्कुल भी कोई एग्रीमेंट ही नहीं है एक दो बंदों के बीच में। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। ठीक है, और फिर हम सौरभ पे आते हैं, दूसरे सौरभ पे। उन्होंने डिसिप्लिन वाला बहुत सही पॉइंट बोला। ठीक है, ये बहुत अच्छा करेक्ट पॉइंट था। ठीक है, और यहां से फिर निखिलेश की कम्युनिकेशन स्किल मुझे अच्छी लगी आप में से, निखिलेश कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, भानु आपने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बहुत ही कम पार्टिसिपेशन था आपका भानु। प्रमोशन वाला पॉइंट तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। प्रमोशन, आप एक एम्प्लॉय पहले से काम नहीं कर रहा है, स्टिल आप उसको प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब ये तो कंपनी के लिए प्रॉफिट वाली बात कहाँ हुई, तो लॉस वाली बात हुई। मतलब ही इज नॉट डूइंग हिज जॉब करेक्टली एंड आप उससे प्रमोशन दे रहे हो। इससे होगा क्या, दूसरे जो लोग हैं वो भी थोड़ा सा क्या होंगे, उनका भी थोड़ा मोरल अप होगा कि ठीक है हम काम, सस्पेंशन होना चाहिए सर, सस्पेंड करने का ऐसा कुछ। हाँ सस्पेंड का बोल सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप बोल सकते हो कि दिस इज द अगेन, देखो एक दूसरा मेरे को ध्यान आया, किसी ने बोला था कि ये कंपनी की, हमें चेक करना होगा कि ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है या नहीं है। जब कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है तभी तो कंप्लेंट आई है। ठीक है, और ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप शॉर्ट टाइम करते हो, अगर पार्ट टाइम करते हो, अगर आप कंपनी में पूरा टाइम नहीं दे रहे हो, दिस इज द डेफिनेटली कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है ये। सर आई वांट टू मेक एट पॉइंट। सर जैसे क्या होता है, कुछ बिजनेस होते हैं जैसे शेयर मार्केट है, मैंने ये पॉइंट इसलिए दिया क्योंकि शेयर मार्केट किसी भी कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होता। कोई भी एम्प्लॉय अपना पैसा अगेंस्ट अपना इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो भी एक टाइप का बिजनेस है। तो हमको पता करना चाहिए कि ऑथेंटिक है या नहीं है। ऑथेंटिक है तो किस टाइप का बिजनेस है। शेयर मार्केट है तो हमको कोई इश्यू नहीं है, बट यदि कोई ऐसा बिजनेस है जो पैरेलल रन कर रहा है, दैट इज ए इशू। पॉइंट मैं बोलना चाह रहा था। So if a person has a 9 hours duty and he has done his job only for 4 hours and parallelly he is doing the share market job, then you are saying that there is no issue, right? नो सर, मैं बस फिर This is what you meant ना? नो सर, जैसे एक तो क्या है कि पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है तो बिल्कुल ही ऑथेंटिक नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत चीज है, तो उसमें तो सस्पेंशन बनता भी नहीं, है। see what I'm saying, सुनिए सौरभ, कि आप कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो 4 आवर्स काम कर रहे हैं और वो शेयर मार्केट में, आपका केस लेते हैं शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है उस चीज से। प्रॉब्लम ओनली डिसिप्लिन से है बस, वही ना, दिस इज द प्रॉब्लम। अगर वो जो अपनी ड्यूटी अगर अच्छे से करता है और बाहर जाके कुछ भी काम करता है, उससे क्यों प्रॉब्लम होगा किसी को? सो दिस इज नॉट अबाउट द वेयर ही वर्क, है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो वेयर ही वर्क्स और या शेयर मार्केट है या कोई और बिजनेस है या उससे रिलेवेंट बिजनेस है, इसीलिए प्री अजम्पशन नहीं करने हैं आपने, वो किसी प्रॉब्लम लेंगे। प्रॉब्लम को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारे केसेस समझ में आ जाएंगे, खुद से नहीं बनाने हैं केसेस उसके कि शेयर मार्केट में ये है वो है। इसीलिए मैंने बोला कि डिसिप्लिन वाला इज द करेक्ट पॉइंट। अगर ऐसे ही मतलब उससे और भी जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट होंगे ऐसा ही करने के लिए कि हम भी हाफ टाइम काम करते हैं और अपना पैरेलल कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, आप फायर पॉइंट पे भी जा सकते हैं कि वी कैन फायर इज
है ना, वी कैन फायर हिम। अदरवाइज दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हो सकते हैं। या आप ये वाला पॉइंट भी मैंने जैसे कंसिडर किया कि आप डेडलाइन वाला पॉइंट ले सकते हैं कि वी बेसिकली गिव हिम अ वार्निंग, ठीक है, और सर्टेन पीरियड के लिए हम उसको मॉनिटर करते हैं। अगर रिपीटेडली यही मैनर में वो काम करते हैं तो हम डेफिनेटली उसको फायर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम को रूट कॉज पे लेके जाना है, क्या कारण हो सकता है। या हो सकता है कि ठीक है, आप ये बोल सकते थे कि ठीक है, पहले स्टार्टिंग में मीटिंग करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है तो वी कैन सी कि हम उसकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को दूर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं कंपनी लेवल पे, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। तो ये हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप भी अगर ये डिस्कशन खत्म होने के बाद में आप भी जब सोचोगे बैठ के, आप सोचोगे हाँ यार ये भी पॉइंट लॉजिकल था, ये भी बोल सकते थे। और दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम एचपीसीएल में ऑलरेडी हो चुकी है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रियल एचपीसीएल जीटी टास्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जीटी को जीडी नहीं बनाना है, थोड़ा सा कॉमन सेटलमेंट पे आओ। दूसरा, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आपको बात करनी है ऐसे कि लेट्स डू दिस, है ना, एज अ टीम, है ना। ओके, वी कैन ट्राई दिस, नोट आई कैन ट्राई दिस, लाइक दैट, लेट्स ट्राई दिस, ओके वी कैन डू दिस, लाइक दैट। दीज काइंड ऑफ वर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है आपका, पूछिए। भानु है यहाँ पे, भानु इज देयर? यस सर। भानु, मुझे बताइए कि आपका पार्टिसिपेशन इतना कम क्यों था? सर एक्चुअली शुरुआत में थोड़ी माइक की प्रॉब्लम हो गई थी सर, और कुछ बंदे मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता कि 2-3 एक बार बोल रहे थे, तो वहां पे कायोटिक सिचुएशन क्रिएट करना वो सही नहीं लगा मुझे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए। ये सर मेरा डाउट है सर, हमको प्रॉफिट के लिए भी सोचना है ना कंपनी का, तो हम यदि उस पर्सन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दें, क्योंकि पोटेंशियल तो यही है, उसमें प्रॉफिट वो जनरेट कर ही रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे, पैसा उसके पास आएगा और सारा का सारा वो अपनी एनर्जी कंपनी में लगाएगा, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होगी तो उसको टाइम भी देना पड़ेगा, अब उसके फिर साइड काम सारे कम हो जाएंगे अपने आप ही। और तो मतलब, और उसके अंदर भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी कि आपको ना डिसिप्लिन मेंटेन करना है कुछ समय तक, यदि आपने नहीं करा तो फिर वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट यू। तो इसका मतलब मुझे एक बात बताइए आप कि ये तो आप कंपनी पे थोड़ा सवाल नहीं उठा रहे हैं कि अभी जो आप उसको दे रहे हो वो जस्टिफाइड सैलरी नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ। पहला पॉइंट तो ये हो कि आप जस्टिफाइड सैलरी नहीं दे रहे। दूसरा ये हुआ कि आप जस्टिफाइड उसको काम नहीं दे रहे हैं। उसको आपने अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी तो इसकी क्या गारंटी है कि वो रुकेगा वहां पे? 4 घंटे की जगह 5 घंटे में कर लेगा, फिर चला जाएगा। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो इनडायरेक्टली? आप उसको प्रमोट कर रहे हो इनडायरेक्टली, है ना। आप उसको, और कंपनी की पॉलिसी किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए चेंज नहीं होती, कंपनी की पॉलिसी जो है वही रहती है, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं, वी कैन सर्च द अल्टरनेट ऑफ हिम। तो पहले मैंने जैसे बोला कि प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में तोड़ना है, तो आप इसको 2 तरीके से कैसे बना सकते हैं? 2 केस ले सकते थे कि सर एज वी नो दैट द पर्सन इज वेरी एफिशिएंट, बहुत एफिशिएंट है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि वो सिस्टम के अंदर रहे, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर रहे तो उसके हमें निकालने हैं रीजंस कि हम किस तरीके से उससे काम भी करवा सकते हैं और उसको रख भी सकते हैं। दूसरा, आप रिजिड एक्शन ये लें कि हम उसको फायर करें। तो इसमें 2 केस बनते हैं। तो पहले आपको चूज कर लेना है कि पहले आप कौन सा केस लोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपका वो बंदा एफिशिएंट है, क्योंकि ये मेंशन की गई है लाइन कि वो दूसरों की बजाय उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस बंदे को रखिए और उसको किस तरीके से कंपनी में रखा जा सकता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द पॉलिसी, विदाउट चेंजिंग एनी बेनिफिट। अगर आप उसको बेनिफिट दोगे तो फिर भाई आप भी जहां काम कर रहे हो, अगर ऐसा माहौल दिखेगा तो आप भी ऐसे करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और बताइए। मतलब इसमें हमको ऐसा करना चाहिए था, जैसे इनिशियली हमको चेक करना चाहिए था कि वो रूल्स रेगुलेशन जो कल्चर बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं। यदि वो मेंटेन नहीं कर रहा है तो फिर हम, यदि उसको रखना भी है क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, तो हम उसको वार्निंग दे सकते हैं कि आपके अगेंस्ट कंप्लेन आई है, तो हम आपको एक वार्निंग की तरह देते 1-2 वीक, और अदर उसमें अदर लोगों के इसमें भी आएगा कि हाँ इसको वार्निंग मिल गई है,
यदि उसके बाद भी वो अच्छा काम नहीं करता है तो वो सर एसेट नहीं है ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो तो अदर इम्पैक्ट को डीमोरल कर रहा है। तो फिर हम हायर मैनेजमेंट में जाके फिर उसको फायर की बात कर सकते हैं कि हमने इनको वार्निंग दी थी, उसके बाद भी ये नहीं सुन पा रहा है, तो हम ज्यादा टेक मेजर लिया जाए। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग हम ऐसे कर सकते थे कि पहले पर्सनली उससे पहले पॉइंट ठीक था आपका ऑथेंटिसिटी वाला कि एक बार देखते हैं प्रॉब्लम सही में है या नहीं है, बट आपने बहुत अननेसेसरी खींच दिया यार वो, मैं मतलब मैं भी बोर हो गया था उस बात से। ठीक है, पहला पॉइंट बोला ऑथेंटिसिटी का, आपने चेक किया रिकॉर्ड से, उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड से चेक किया, ठीक है प्रॉब्लम जेन्युइन है, दिक्कत है। उसके बाद में पर्सनली उस एम्प्लॉय से मिला जाए, व्हाट इज द प्रॉब्लम, इज देयर एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इज देयर एनी कुछ और प्रॉब्लम है, तो उससे बात की जाए। ठीक है, एम आई करेक्ट? उसके बाद में उसको देखा जाए कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है या नहीं है। मान लीजिए जैसे आपने सौरभ मंगल आपने बोला कि शेयर मार्केट में, हो सकता है शेयर मार्केट में एक दिन के वो 50,000 कमाता हो, कंपनी उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगी, कितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे और कितना भी उसको पैसा दे नहीं कर पाएगी, है ना? तो फिर उसकी प्रॉब्लम है जेन्युइन है या नहीं है, और उसका सॉल्यूशन एज पर द कंपनी पॉलिसी फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, इफ इट इज फिजिबल देन वी विल ट्राई कि हम उसको सिस्टम के अंदर रखें, बिकॉज ही इज वेरी एफिशिएंट पर्सन। ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो फिर उसको वार्निंग देके उसको मॉनिटर किया जाए एंड उसका अल्टरनेट रिप्लेस किया जाए, उसका अल्टरनेट। इस तरीके से इसको अपने करना था। सर एक डाउट था कि सपोज अगर कोई पॉइंट हम बोल रहे हैं इंग्लिश में और वर्ड नहीं मिल पा रहा है तो डायरेक्ट वहां पे हिंदी में शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वर्ड नहीं आ रहा अंदर से। उसमें देखो एक्चुअली क्या होता है कि टीम भी आपकी सपोर्ट करती है पूरा, ऐसा नहीं है। जैसे आप 5 बंदे बैठे हो ना एचपीसीएल में, आप बात कर रहे हो, तो इसलिए बोला मैंने जीटी है ये, तो वो लोग भी पुश करते हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि मान लो स्टक हो गए आप, ब्लैंक हो गए, तो उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, करो हिंदी में शुरू, या तो चुप हो जाओ या हिंदी में शुरू करो। तो इससे बेटर कि हम चुप हो जाए, हम अपना जो बेसिकली जो हम सोच रहे हैं वो बोल दें। अगर कोई पहले थोड़ा सा सेम कन्वर्सेशन में सर मतलब अटक गया कहीं पे, वर्ड ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वहां पे हिंदी में शिफ्ट हो जाना सही रहेगा। बिल्कुल सौरभ, मैंने वही बोला कि मान लीजिए आपके भाव जो होंगे, आपके ग्रुप वाले जानते होंगे क्या भाव है, हो सकता है कोई पीछे से बोल दे, मान लीजिए नहीं बोलते हैं, आप स्टक हो गए हैं, ब्लैंक हो गए हैं, तो बिल्कुल आप हिंदी में स्विच करना है आपको, क्योंकि चुप नहीं होना है, मेन रीजन है चुप नहीं होना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस की जरूरत है, करेंगे अपन प्रैक्टिस। हाँ बताओ सर। ये है कि जैसे इस हमारे ग्रुप में ये हो रहा था कि कुछ लोग उसको प्रमोशन के लिए बात कर रहे थे, जब मैं जैसे कि कह रहा था कि उसको डेडलाइन और बॉन्डिंग देनी चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब ग्रुप अलग डाइवर्जन में जा रहा हो, अलग अलग दिशाओं में अगर स्टार्ट हो रहा हो? बिल्कुल देखो यहाँ से बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन है और यहाँ से लीड ले सकते हैं आप। कैसे? मान लीजिए उस टॉपिक पे हर कोई बंदा इधर उधर जा रहा है, ठीक है, सो टेक अ इनिशिएटिव, समझ लो पहले हर कोई क्या बोल रहा है और उसको एकदम बढ़िया से कंक्लूड करके सारे के पॉइंट्स को मिक्स करके आपको लीड करना है और बोलना है कि ओके फ्रेंड्स लेट्स डू दिस। समझ रहे हो? और सबका पॉइंट एक ऐसा बना दो, सबका पॉइंट लेके एक ऐसा कंक्लूजन बना दो कि ऑब्जर्वर भी सोचे कि यार मतलब इसने पूरी टीम से मतलब मतलब आउट ऑफ द ट्रैक से ले गए थे, बट इस बंदे में वो कैपेबिलिटी है कि पूरे ग्रुप को ये ट्रैक पे ला सकता है। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ये आपके लिए विनिंग सिचुएशन हो सकती है अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छी हो। ठीक है, बट ये कि ग्रुप डिस्कशन नहीं करना है, आपको डिसएग्रीमेंट दिखाना नहीं है जीटी में। निम्बस लर्निंग पे मेरी एक वीडियो है, बिल्कुल एचपीसीएल के पर्सपेक्टिव से है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार देखना उसको। ठीक है, और सर लास्ट डाउट था कि हैंड मूवमेंट्स कैसे रहने चाहिए, मतलब रहने चाहिए या नहीं, और अगर रहने चाहिए तो देखो हैंड मूवमेंट है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, फॉर्मल से हैंड मूवमेंट होने चाहिए, बहुत भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि ओड दिखे, बट सिंपली जैसे हम होती है बहुतों की आदत हैंड मूवमेंट से कन्वर्सेशन करने की, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बट प्रेजेंस आपकी थोड़ी फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश करें, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सिंपल से अब दिमाग में लेके चले, अजम्पशन नहीं लेना है, डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाना है, कंक्लूड करना है, उसके अंदर भी डिस्कशन नहीं घुसाना है, ये सारी चीजें आपको करनी है।
ठीक है, एम आई क्लियर गाइस? कोई और का डाउट? क्वेश्चन के अंदर इस जो ग्रुप टास्क इसमें ऐसे कर सकते हैं कि इसको प्रमोट वर्ड काम में ना ले, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दें। तो ये कर सकते हैं, लाइक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, बट उसको प्रमोट वर्ड काम में ना ले। हाँ बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप ये भी। ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि हम उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के इंसेंटिव्स आप वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले उससे बात करनी पड़ेगी, इफ इज देयर एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको उस वजह से कर रहा है, भाई या तो उसको करना ही है, अगर करना है तो फिर आप कुछ भी दे लो, वो करेगा ही करेगा। बट अगर उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं केस बनाने हैं आपको, तो आप क्या कर सकते हो कि उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के उसको इंसेंटिव्स दे सकते हो। इंसेंटिव्स इज अ यू काइंड ऑफ गुड वर्ड हो जाता है बजाय के प्रमोशन के। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है, सो गाइस आई होप कि यू ऑल आर क्लियर विद ऑल द पॉइंट्स, एंड जो भी मैंने बातें बताई हैं कि जो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, अब आप जब खुद देखोगे अपनी रिकॉर्डिंग तो आपको पता लगेगा कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज जीटी। बहुत सारे बच्चे जीटी में एलिमिनेट हो रहे हैं एचपीसीएल में, मान दिस वर्ड। ठीक है, सो अच्छे से परफॉर्म करना है हमें। ठीक है, ओके, सो वी आर एंडिंग दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.